नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है क्योंकि इस वीडियो की जो मेन सारांश है वो पुरुषों के लिए भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। स्त्रियां इसीलिए देख सकते हैं इस वीडियो को क्योंकि आप सभी स्त्रियां इस वीडियो की जो सारांश है इसे मतलब ज्ञान लेकर इससे आप अपने पतियों को भी ये मतलब नियम जो है दैनंदिन दिनचर्या में ऐड करा सकते हैं क्योंकि पत्नी भाई पूरे घर की होम मिनिस्टर होते हैं, इसीलिए पतियों को संभालना मतलब पत्नी के हाथों में ही है। इसीलिए जो है स्त्रियां भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन खास तौर पर ये जो वीडियो है पुरुषों के लिए ही है। इसीलिए मैंने इस वीडियो की थंबनेल में ही मतलब ये लगाया है कि भगवान कल्कि जी किन पुरुषों से अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे। तो आप लोग तो ये जानते ही है भगवान कल्कि जी भगवान नारायण की 10वां अवतार होंगे। इसीलिए नारायण का जो स्वभाव है, जो गुण है, जो धर्म है वो भगवान कल्कि जी के अंदर भी होंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आज इस खास वीडियो को आप सभी पुरुषों के लिए या यूँ कहिए कि स्त्रियों के लिए भी बनाया है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए जनता, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है मेरे पास एक पुराण है। इन पुराणों में हम भगवान कल्कि जी के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर उनका गुण स्वभाव वो कैसा होगा, क्योंकि बहुत यूट्यूबर जो है वो भगवान कल्कि जी के बारे में अफवाह फैला कर रखा है कि भगवान कल्कि जी बड़े ही अधर्मी होंगे। जो धर्म का भाग है उसे ही अधर्मी बना दिया इन यूट्यूबर ने। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और अपने खुफिया दिमाग को दौड़ा कर इस नियम को अपने जीवन में लागू कराइए। तो जनता, भगवान कल्कि जी जो है वह धर्म का बाहक होगा, ये तो 100% सच है। लेकिन भगवान कल्कि जी यानी कि भगवान विष्णु की 10वां अवतार भगवान कल्कि जी किन पुरुषों से अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे, तो मैं आप सभी लोगों को वही बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान कल्कि प्रसन्न रहेंगे। अर्थात जो भी पुरुष दूसरों को निंदा नहीं करते, दूसरों की चुगली नहीं करते, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, या यूँ कहिए कि मिथ्या भाषण भी नहीं कहते, क्योंकि भगवान कल्कि जी का एक स्वभाव तो एक होगा ही। ये मेरे अनुभव से मैं कह रही हूँ कि वो मिथ्या भाषण कभी भी नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि भगवान का चरित्र ही कुछ ऐसे वाला होता है। वो हमेशा सच बोलता है, सत्य का अनुसरण करते हैं। इसीलिए जब भी वो अपनी टीम में पुरुषों को चुनेंगे या जो पुरुषों से वो अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे, तो वो शक्ति आप सभी पुरुषों में यही गुण देखेंगे कि कौन सा पुरुष सच बोलता है, यानी कि मिथ्या भाषण से दूर रहता है, सिर्फ सत्य को जो है वो सम्मान देते हैं, या सत्य की जो जड़ है उसे पकड़कर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, या दूसरों का चुगली नहीं करता है, या यूँ कहिए कि दूसरों की निंदा से दूर रहते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में अधर्म कहा गया है। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा से रुचि नहीं करता, उससे सर्वदा ही भगवान कल्कि संतुष्ट रहते हैं। इस लाइन का जो अर्थ है वो समझ में आया कि जो भी पुरुष दूसरों की स्त्री में कोई लोभ नहीं करता है, या यूं कही कि दूसरों की स्त्री को माता समान व्यवहार करते हैं। हाँ, आजकल पुरुषों की मन जो है विकृत हो गए हैं, मतलब स्त्रियों को देखते ही पुरुषों के जो दिमाग है, दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बैतुर की बातें मतलब आते ही रहते हैं। लेकिन इस ट्यून को, ब्रेन की जो इस ये वाला जो ट्यून है पुरुषों का, इसे इस समय में आप सभी पुरुषों को चेंज करना होगा। यानी कि दूसरों की स्त्री पराया धन होता है, पराया अमानत, और जिसका जो अमानत है उस अमानत में उस विशेष पुरुष का ही मतलब
अधिकार है। तो दूसरों के अधिकार में ना ही आप लोग नजर रखिए, ना ही दूसरे की स्त्री को मतलब अपना अधिकार समझने की एक गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इसीलिए हर स्त्री को मातृ समान के भाव में देखिएगा। हाँ, लेकिन जो भी स्त्री को आप लोग पसंद करते हैं या अपनी पत्नी बनाने के लिए सोच रहे हैं, उसे मातृ समान भाव मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा अपने जीवन में। ये भली भांति आप लोग समझते हैं। तो दूसरों के धन से भी आप लोगों को कोई भी मोह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसा केस हो गया है रिसेंटली असम में, ये तो आप लोग जानते ही है। जुबिन गार्ग के संपत्ति के प्रति जो है महाराष्ट्र के सिद्धार्थ जो है, मैंने सर्वाठ सिद्धार्थ मतलब ऐसे मुंह में आ गया था, सॉरी, ऐसा नहीं है, सिद्धार्थ जी उसके संपत्ति के पीछे पड़ गए थे, और श्याम कानू, तो आप लोग तो जानते ही हैं उन दोनों का क्या हाल हो रहा है। तो ये डोलता हुआ जो मनी है ना, उन दोनों का ऐसा हाल हो रहा है ना, घात की कहते हैं ना, कुछ ऐसा वाला प्रवचन देते हैं, ना घर की ना घात की, ठीक ऐसे वाला। तो इसीलिए जो है दूसरों की स्त्री, दूसरों की धन और सभी लोगों को हिंसा बिल्कुल भी मत करिए। इसके उपरांत सभी को प्रेम बांटिए। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता, उससे श्री भगवान कल्कि जी संतुष्ट रहते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य, वो पुरुष हो या चाहे स्त्री हो, ये दोनों को देखना है। हाँ, पुरुष का भी पुरुष में भी ये लागू होता है ये नियम, स्त्रियों में भी ये नियम जो है लागू होते हैं। अर्थात जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा अन्य देहधारियों को पीड़ित अवस्था में नहीं देख सकते हैं, उनको देखरेख करते हैं अच्छे से, और मतलब मारते नहीं है, यानी कि हत्या नहीं करते हैं, तो भगवान श्री कल्कि जी को ऐसे पुरुष या ऐसे स्त्रियां जो है वो अत्यंत प्रिय होंगे। तो समझिए, भगवान का प्रिय होना और भगवान की टीम में एंट्री लेना वो बहुत बड़ा बात है। और आप लोग तो ये जानते ही है, जो जो लोग भगवान की टीम में एंट्री नहीं लेंगे और जो जो लोग भगवान के प्रिय नहीं होंगे, उसका क्या हाल होगा वो तो समय ही बताएंगे। वो एक दूसरा टॉपिक है, मैं उस टॉपिक में किसी दूसरे दिन वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो और सुनिए, जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, ऐसे नर ईश्वर पर स्वयं जो है श्री कल्कि जी प्रसन्न होते हैं। अर्थात जो पुरुष देवता को प्रसन्न करते हैं, अपने घर के कुल देवता को प्रसन्न करते हैं, या यूं कही कि ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हैं। अभी जो अलग अलग पुरुष निकला है ना, जो ब्राह्मण को गालियां देते हैं, हाँ, मैं कहती हूँ कि इस कलयुग में सभी ब्राह्मण अच्छा नहीं है, बहुत ही मतलब बुरे ब्राह्मण भी है। लेकिन फिर भी आप सावधानी खुद की पूजा या नियम पर बरत कर सावधानी से कोई अच्छा ब्राह्मण तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ही। अभी देखिए कि मतलब सब लोग एक जैसा तो नहीं होते हैं, बुरा होते हैं, लेकिन सब तो बुरा नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह ब्राह्मण जाति में भी कोई कोई ब्राह्मण बुरा है, लेकिन सभी ब्राह्मण बुरा नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, जो अच्छे ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मणों की चुनाव कर कर ऐसे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दीजिए, अपनी पूजा में उन ब्राह्मणों को बुलाइए, अपने घर की पूजा करिए। तो दोस्तों, ब्राह्मण को सेवा करना चाहिए, ना कि ब्राह्मण को हिंसा करना चाहिए। या ये बात याद रखिए, अगर आप ब्राह्मण को हिंसा करते हैं तो भगवान कल्कि जी का आशीर्वाद आप सभी पुरुषों को कभी भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, ये स्त्रियों पर भी लागू होते हैं। जो स्त्रियां ब्राह्मणों पर हंसते हैं, ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं समझते हैं, तो वो स्त्रियां भी मतलब भगवान कल्कि जी की कभी भी यूं कहिए कि प्रिय नहीं होंगे। और गुरुजनों की सेवा में सदा ही तत्पर रहते हैं, पुरुष हो स्त्री हो, गुरुजनों की सेवा में सदा ही तत्पर रहते हैं। ऐसे मनुष्य भगवान कल्कि जी के प्रिय होंगे।
तो दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है, वो सुगमता से भगवान कल्कि जी को प्रसन्न कर लेंगे। यानी कि जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के, यानी कि आप लोग ये मान लीजिए कि आप सभी पुरुष जिन्होंने भी ये शादी किया है, तो अपने पुत्र या अपने बेटी को तो आप लोग बड़े ही लाड प्यार से पालते हैं। तो अपने सगा पुत्र या सगा बेटी को आप जैसे प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही दूसरों की अगर बेटी अगर आप लोगों को दिख जाए और दूसरों की अगर बेटा अगर आप लोगों को मिल जाए, तो उन दोनों को ही ठीक अपने पुत्र या पुत्री की तरह ही प्यार करना है। सिर्फ खुद के झोली मतलब भर कर रख दीजिए, लेकिन दूसरों के लिए पत्थर मतलब कीड़े वगैरह ये अगर आप लोग मतलब ऐड करेंगे, तो जो आप लोग दूसरों को दिया है खुद में भी तो वही आएंगे ना। तो इसीलिए खुद के बेटे या बेटी को जैसे प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही दूसरों की बेटी या बेटी को प्यार बिल्कुल करिए। तो दोस्तों, और एक है जिसका चित्त अर्थात मन रागादि दोषों से दूषित नहीं है, उन विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान कल्कि जी सदा संतुष्ट रहते हैं। अर्थात जिसका मन राग आदि दोषों से दूषित नहीं है, ऐसे पुरुष भगवान कल्कि जी के अति प्रिय होंगे। और यह यूं कहिए कि शास्त्रों में जो जो मतलब नियम कहा गया है, अभी तो आप लोग या खुद मैं भी इतना नियम नहीं मानती हूँ, लेकिन जितना हो सके, जिस हद तक हो सके उतना तो मान लेती हूँ। ठीक उसी तरह आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा ये जो आप लोगों का हल्का फुल्का जो आदत है ना कि कुछ भी नहीं मानना, शास्त्र को आजकल कौन मानता है, ये जो मतलब लाइन है, इस लाइन को आज से ऐसे क्रॉस मार दीजिए, क्योंकि अभी से ये जो है ये नहीं चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं चलेंगे। इसीलिए जो मैंने बताया है कि ये जो लाइन है, या आलसी वाला जो लाइन है, शास्त्र की बात आजकल कौन मानते हैं, अरे जो भी नहीं मानेंगे वो उड़ेंगे इस पृथ्वी से। तो समझ में आया ना बात। तो इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा नियम अपने जीवन में लागू करिए। तो दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, और कुछ बातें जो है वो दिया गया है। वह यह है कि ये जो बातें हैं, मल मूत्र त्यागने का बातें बताया गया है। बेशक आप लोग मल मूत्र तो खुले में नहीं करते हैं, ये मतलब आज की ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी गाँवों में ऐसा बहुत सारे हरकत होता है। बांस पेड़ के नीचे या खेतों में लोटे लेकर, जानते हैं ना, ऐसा मैंने भी बहुत देखा है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब मान लीजिए कभी भी किस चीज के सामने मल व मूत्र नहीं त्याग करना चाहिए, वो है गोमाता। गोमाता के सामने कभी भी कोई भी पुरुष मल या मूत्र त्याग मत करिए। सूर्य के सामने ही, या आप यूं भी कह सकते हैं कि हम सूर्य को दिखा के कहा ये सब करते हैं, नहीं करते, क्योंकि आजकल तो मतलब टॉयलेट वगैरह होकर रखा ही है, लेकिन फिर भी गांव में करते हैं ना खुले में। पूरा सूर्य जो है वो सिर के ऊपर है, और किसी का वो अगर मतलब वो विशेष समय शुरू हो गया तो वो क्या करेंगे, खेत ही ढूंढेंगे ना। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो सूर्य जो देव है वो पंचदेव के अंदर अंतर्भुक्त होते हैं, इसीलिए जो सूर्य नारायण कहा जाता है। वो भी भगवान कल्कि जी की ही एक रूप है, सूर्य नारायण विष्णु देवता ही है। इसीलिए जो है सूर्य देव को भी सम्मान दीजिए। अग्नि, अग्नि के सामने कभी भी मल एवं मूत्र त्याग करना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पवित्र चीज अग्नि ही होता है, इसलिए अग्नि के सामने भी नहीं। वायु, अभी आप लोग कहेंगे कि वायु तो हर जगह में होता है, तो वायु के सामने मतलब कैसे ना करूं। तो ये वाला जो चीज है ये थोड़ा सा अटपटा है जो दिया गया है, क्योंकि वायु तो हर दिशा में ही होते हैं। तो इसीलिए मैं इसको इतना ज़्यादा मतलब नहीं गिनती कर रही हूँ इसमें। तो ये शायद
किसी कारणवश ऐसा नियम होगा तो इसीलिए देकर रखा है, तो इसको मैं ज़्यादा इस नियम में लागू नहीं करूँगी। गुरुओं के सामने मलमूत्र जो है वह त्याग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मतलब ये भी दिया गया है कि शमशान में भी कभी मल एवं मूत्र का त्याग जो है वो नहीं करना चाहिए। या जन समाज के सामने, आज के समय में जन समाज के सामने तो कोई भी नहीं करेगा, जिसके पास शर्म नाम की कोई चीज है। तो ये सब मतलब पहले गांव में चलता था, बांस पेड़ के नीचे, विशेषकर मतलब ये पुरुषों में भी होता था और स्त्रियां भी मतलब दलबद्ध होकर, समझ रहे हैं ना, वो मल त्याग कर देते थे, वो वाला था पहले के जमाने। शायद आज भी होता है किसी किसी गांव में, वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन नदी आदि में, तीर्थ स्थान में, जल के अंदर, ये तो सभी जानते हैं, जल के अंदर मलमूत्र त्याग करना ये अत्यंत खराब है। तो ये भी भगवान कल्कि जी को पसंद नहीं होंगे, इसीलिए इस समय से ही खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। और जो पुरुष है स्पेशली उत्तर मुख करके दिन के समय कभी भी मतलब आप मूत्र त्याग कर सकते हैं यानी मैं बोल रही हूँ उस बात को, मतलब मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि लोग कहेंगे मेरी इस बात को सुनकर मतलब आप ये क्या बोल रही है, हम तो जैसे तैसे ये सब कर लेते हैं प्रक्रिया, अभी दिशा कैसे देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये सब नियम शास्त्र में दिया गया है, दिन के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्त्रियों को भी और पुरुष को भी मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेडेक होता है, ऐसा मतलब बोलते हैं, हमारे पूर्वज भी कह कर गए हैं। और रात्रि के समय हमेशा दक्षिण मुख कर ही मूत्र त्याग करना चाहिए। तो ये कुछ कुछ नियम जो है ये बताया गया है। और दोस्तों कहा गया है कि सर्वप्रथम जल्दी उठना चाहिए। ये किसी किसी का 19-20 हो जाता है, कभी कभी मेरी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं मतलब ये प्रयास तो बिल्कुल करती हूँ। तो मतलब स्नान वगैरह कर कर जल्दी उठकर केस से सवार कर मतलब बाले शाले बनाकर जल्दी से आप लोग मतलब शुद्ध वस्त्र है जो मतलब साफ कपड़े है वो वाला कपड़ा पहनकर रेडी हो जाइए। दर्पण में देखिए, स्त्रियां जो है काजल साजल लगाइए, कोई पुरुष भी काजल लगा ही लेते हैं आँख के नीचे में, और वो बहुत कम ही है। तो ये सब मतलब व्यवहार जो है सभी पुरुषों को करना चाहिए। और उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता ऋषिगण या यूं कहिए पितृगण का भी पूजा जरूर करना चाहिए। और लोग कहते हैं कि सुबह जब आप नहा के आते हैं, शुद्ध वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसके बाद तुलसी में मतलब जल डालना चाहिए, पीपल के पेड़ में जल डालना चाहिए। और इन सभी को कुल देवी देवता को पूजन करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो बात ये है कि मतलब आप सुबह नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मतलब पूजा वगैरह देकर जब भी आप खाने के लिए डाइनिंग टेबल के मतलब सामने आते हैं, तो उस समय अगर कोई अतिथि आपके द्वार में आ जाए या कोई मतलब भिखारी आपके द्वार में घर में आ जाए, तो कभी भी उनको खाली हाथ मत भेजिए, कुछ ना कुछ देकर ही भेजिए। हो सके तो चावल दीजिए, हो सके तो उसके साथ 2 आलू वो भी दे दीजिए, क्योंकि भाई ऐसे भिखारियों को कुछ खाने के लिए मतलब हो जाएंगे एक समय के लिए ही। तो आप हो सके तो पैसा भी दे दीजिए। लेकिन आजकल तो कलयुग में मतलब भिखारी भी ऐसे होते हैं कि डिमांड कर ले मतलब करना शुरू कर देते हैं। अगर आप 10 रुपया दे दो, तो 10 की नोट अगर दे दो तो वो कहते हैं 10 में आजकल क्या चलता है, थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। तो ऐसे भिखारियों से सभी लोग परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी गलत व्यवहार ना करें। अगर आपके पास है तो
10 से थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दीजिए, क्या होगा, एक भिखारी को अगर देंगे आपका ही पुण्य होंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप 10 ही दे दीजिए, अगर 10 भी नहीं है 5 ही दे दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा चावल भी दे दीजिए, कच्चा जो चावल है, तो ये देकर आप मतलब भिखारी को ऐसे अच्छे वाला व्यवहार कर कर उसे भेजिए। और अगर कोई अतिथि आ गए मतलब खाने के समय में, तो सर्वप्रथम उस अतिथि को अच्छे से व्यवहार करिए, उनका हालचाल पूछिए, और मतलब उनको खाने पे आप लोग ऐड कर सकते हैं एक साथ मिलकर। या यूँ कहिए कि पहले अतिथि पूजन करिए, उसके बाद आप खाइए, क्योंकि ये हमारे संस्कार है, सनातन का संस्कार है। पहले आप अतिथि को खिलाइए, फिर उसके बाद आप खाइए, क्योंकि अतिथि के सामने ही अतिथि बैठ रहे हैं, आप उसके सामने अगर धप्पड़ धप्पड़ अगर खाएंगे तो कैसा लगेंगे, है ना। तो इसीलिए पहले अतिथि को सत्कार कर लीजिए, उसके बाद आप खाइए। या अगर घर में देने वाला कोई और दूसरा अगर मतलब लोग हैं अतिथि को सत्कार करने वाले, तो वो तो देंगे ही, तो आप लोग एक साथ ही मतलब खाइए, लेकिन जैसे भी हो पहले अतिथि का सम्मान करिए, उसके बाद आप खाइए। ये संस्कार होते हैं। और अगर आप लोग ऐसा संस्कार मतलब मानकर चलेंगे तो भगवान कल्कि जी का ऐसा पुरुष अत्यंत प्रिय होंगे। और सिर्फ ये पुरुषों के लिए ही नहीं, कुछ कुछ नियम जो है स्त्रियों के लिए भी लागू होते हैं। तो दोस्तों, हम दिन ब दिन कैसे होते जा रहे हैं, मतलब बेपरवाह होते जा रहे हैं, मतलब रात को देर से सोते हैं, किसी ना किसी वजह से सोते ही है। या तो मतलब टीवी वगैरह देखकर सोते हैं, या घर में ही घर के सदस्य के बीच बीच बातचीत बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ऐसे मतलब बातचीत करते करते देर से सो जाते हैं, या कभी मोबाइल पर व्यस्त होकर सो जाते हैं। जैसे भी हो, हम सभी लोग ये जो मतलब बुरा जो अभ्यास है, ये सभी का थोड़ा ना थोड़ा तो मतलब है ही। इसे हमें थोड़ा थोड़ा कर कर कम करना होगा, क्योंकि तभी ही जो है हम भगवान कल्कि जी के आशीर्वाद पा सकते हैं। क्योंकि अभी इस समय से ही हम सभी को प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करना होगा। हम प्रिपेयर तो पहले खुद हो जाए, उसके बाद हम भगवान जी का कुछ लायक बनेंगे। अगर खुद ही नहीं प्रिपेयर होंगे तो भगवान तो हमें मतलब ऐसे फुटबॉल की तरह ऐसे मतलब आउट कर देंगे। इसीलिए जो है दोस्तों, उससे पहले हम सभी मनुष्य को, पुरुष हो या स्त्री हो, स्पेशली ये जो नियम है पुरुषों के लिए है, तो कुछ कुछ नियम स्त्रियों के लिए भी है, याद रखिए। अगर आप ये वीडियो अगर कोई स्त्री देख रहे हैं तो आप अपने पति को भी ये नियम सिखाइए, आप खुद भी ये नियम अप्लाई करिए। और अगर पुरुष देख रहे हैं इस नियम को, तो इस नियम को मानना जो है वो आज से ही शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये जो नियम है, ये नियम हमारे पूर्वज ने हमें सिखाया था, लेकिन मॉडर्न जमाने के मतलब उनको क्या कहते हैं, वातावरण में आकर हम सभी जो है थोड़ा सा बहक गए हैं। तो हमें बहकना नहीं चाहिए। वही पुराना जो परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था, नाना नानी दादा दादी, समझ रहे हैं ना, उन सभी नियमों को थोड़ा थोड़ा कर कर अपने आप में लागू करना है, क्योंकि जमाना भी ऐसे ही आने वाला है। जो आने वाले समय हैं, ऐसा ही मतलब समय शुरू होंगे। इसीलिए ये जो हमारे कली परवरिश है, समझ रहे हैं ना, ये जो हम ज़्यादा आधुनिकता के बीच जो हम मतलब समा गए हैं, इससे थोड़ा सा बाहर आकर, मतलब सभी थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ कि सभी लोग तो मतलब जल्दी जल्दी नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना होगा थोड़ा सा बाहर आकर, इस कली परिवेश से निकलकर हमें थोड़ा सा वो देवी वाला प्रवृत्ति जो हमारे पूर्वज दादा दादी नाना नानी ने सिखाया था, और किसी किसी घर में माता पिता भी ये सिखाते हैं, जैसे मेरी माता पिता मुझे सिखाते हैं ऐसा। लेकिन मैं करती भी हूँ, लेकिन वो जो सुबह जो मतलब उठने वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है। कभी कभी तो बहुत जल्दी उठ लेती हूँ, और कभी कभी मतलब
7 साढ़े 7 तक मतलब सोती ही रहती हूँ। तो बाद में मैं काम वगैरह घर का जो काम है वो कर लेती हूँ धमाधम। लेकिन वही है कि उठने के बाद ही सभी प्रक्रिया जो है वो शुरू होते हैं, तो उतना ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी बात नहीं है दोस्तों, मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मुझे मतलब मेडिटेशन करना है, तो मैं क्या करती हूँ, रात को ही ये ठान लेती हूँ कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है। तो जिस दिन करना है मतलब करूँगी ही। और अगर सुबह टाइम नहीं मिला या किसी कारण बस मतलब शरीर में कुछ शरीर मतलब नहीं मान रहा है कि सुबह उठो, तो मैं यो जो संध्या समय है, संध्या समय में पूरा टोटल 3 घंटे तक मैं मतलब अपने मंदिर में बैठकर ही मेडिटेशन वगैरह कर लेती हूँ। मंत्र जाप भी हो जाता है, मंत्र शांतिंग के थ्रू मेडिटेशन भी हो जाते हैं, भगवान का स्तुति भी हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, कुछ मैंने बहुत छोटा छोटा नियम आप लोगों को बताया है, और ये सभी नियम आप सभी लोगों को अभी से ही लागू करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। जय हरिहर, धन्यवाद।